हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है अपने परिवार OWE एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, काफ़ी लंबे समय से 12th क्लास के पूरे एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं कि हमें CUT का एग्ज़ाम देना है। CUT का हाल ही फिलहाल में नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप भर सकते हैं। जी, तो फॉर्म भरने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया है, क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं, किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं, कैसे रिजल्ट प्रिपेयर होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। और आज हम जानेंगे कि कैसे हम आवेदन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है उसका। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहले बात कर दूं कि CUT है क्या भाई। ठीक है, CUET, CUT भाई इसकी बात करें, ये जो होता है बेटा वो होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन कॉमन यूनिवर्सिटी। क्या बेटा? कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस। क्या बेटा? इंट्रेंस टेस्ट होता है। क्या होता है बेटा? इंट्रेंस टेस्ट होता है। ये किस लिए है भाई? कि ये वो है कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए ये टेस्ट होता है। इसके आगे अगर यूजी लगा दिया जाता है तो ये अंडर ग्रेजुएट हो जाता है, और पीजी लगा दिया जाए तो वही ये पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना जी। तो ये है CUET। क्लियर? अब इसे कराने वाली भारत सरकार की एक कंपनी है जिसका नाम है NTA। ठीक है, नेशनल, क्या बेटा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये है, ये NTA जो है इसको कंडक्ट कराती है हर साल। और इस साल भी इसी ने कंडक्ट कराया है 2025 का। और हर साल जो है इसके कुछ रूल्स ये तैयार करती है, जिसके तहत जो है आपको क्या करना पड़ता है, इसके तहत आपको एग्जाम देना पड़ता है। प्रीवियस सेशन की बात करूं तो बेटा CUT 12th के बाद बच्चे देते हैं। किसके लिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो बच्चों ने भी दिया था। प्रीवियस ईयर में 2024 की बात करूं तो 2024 में बच्चे जो है मोस्टली 33 सब्जेक्ट्स को लेकर दे रहे थे। क्या 33 सब्जेक्ट्स में दे सकते थे इसे? और हर एक स्टूडेंट इसमें से 10 सब्जेक्ट ले सकता था। क्या? 10 सब्जेक्ट ले सकता था। पर यहाँ पर अब की बार थोड़ा सा बदल दिया है पैटर्न। बताता हूँ क्या है। देखे भाई, पहली बात तो जो भी 2025 में CUT देना चाहता है बच्चा, वो ये समझ ले कि उसको दो पेपर देने पड़ेंगे। दो पेपर, एक तो होगा बेटा उसमें जर्नल पेपर होगा, जर्नल टेस्ट होगा। ठीक है, दूसरा इसके साथ साथ सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा भाई ये होगा, ये समझ ले। ये 2025 का पैटर्न बता रहा हूँ भाई, आप ध्यान से समझ लेंगे। जर्नल होगा एक, तो जर्नल में ये क्या है, सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, एक सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में दो प्रकार के होंगे भाई। सब्जेक्टिव में क्या होगा, एक तो लैंग्वेज वाला होगा। ठीक है, लैंग्वेज वाला होगा। दूसरा जो है आपका यहाँ पर डोमेन होगा, फिक्स डोमेन वाला होगा। डोमेन सब्जेक्ट होगा, SUP। क्लियर? ये जो लैंग्वेज वाला दिख रहा है आपको, ठीक है भाई, लैंग्वेज वाला जो दिख रहा है, इसमें लैंग्वेजेस होंगी। यहाँ पर 30 लैंग्वेजेस होती हैं। इनमें से कोई एक लैंग्वेज आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर लैंग्वेज में आगे एडमिशन लेना है, जैसे मान लो कोई BA करता है हिंदी से, है ना, BA ऑनर्स करता है हिंदी से, या साहित्य में जाना चाहता है आगे, तो वो यहाँ से लैंग्वेज ले सकता है। और किसी को इंटरेस्ट है भाई कि वो मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये लेना चाहता है, तो यहाँ से PCM भी ले सकता है। वो यहाँ से, वो डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में एंटर होना चाहते हैं, वो आप किस कोर्स में एंटर होना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? और उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया जाता है। क्लियर भाई? क्या
2025 में आपको दो टेस्ट देने पड़ेंगे सीयूटी के। पहला सब्जेक्टिव होगा एक, और एक होगा जनरल। ठीक है भाई। जनरल में कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेट से आप जनरल टेस्ट पेपर का सिलेबस निकाल सकते हैं। कहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा दोनों सिलेबस की। आपके सारे के सारे सिलेबस की पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये रहेगा। अब बात आती है इसकी मार्किंग की भाई। एग्जाम की बात करते हैं। 2024 में जो एग्जाम हुआ था बेटा, 2024 में जो इसका एग्जाम था, ठीक है भाई, एग्जाम पैटर्न जो था 2024 में, वो था कुछ का तो सीबीटी था, कुछ सब्जेक्ट का, क्या बेटा, कुछ सब्जेक्ट का तो सीबीटी था, है ना, कुछ सब्जेक्ट का। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर होता है भाई, हर सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर होता है, हर सब्जेक्ट का रिजल्ट अलग अलग प्रिपेयर होता है। ठीक है, क्या था, कुछ सब्जेक्ट का तो सीबीटी था सॉरी, और कुछ का था बेटा ऑफलाइन, है ना, जो सेंटर मोड से होता है, ऑफलाइन था भाई, ये कराया था। ये है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो टेस्ट था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो बोलते हैं सीबीटी, वो था भाई। ठीक है, क्लियर। पर ये जो है पैटर्न कब का था बेटा, 2024 का था। अभी जो है बदलकर इसे 2025 में कर क्या दिया है, जो सब्जेक्ट्स थे आपके पास 63 सब्जेक्ट्स जो थे, उनको बदल कर दिया है एनटीए ने, उसे 37 में कन्वर्ट कर दिया बेटा। कितने सब्जेक्ट हैं, 37 सब्जेक्ट्स रह गए हैं अब, बाकी ड्रॉप आउट कर दिए हैं। और एग्जाम का जो पैटर्न बनाया बेटा, एग्जाम का जो पैटर्न बनाया है, वो सबके लिए कैसा बना दिया बेटा, सीबीटी बना दिया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बना दिया है सबके लिए, यानी कि सीबीटी ही होगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, उसका सीबीटी होगा। रिजल्ट प्रिपेयर होगा बेटा इसका। अब रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट के पोर्शन पर चलूं, तो रिजल्ट में मोस्टली आप समझेंगे बच्चे कि भाई रिजल्ट है, अब मान लीजिए कोई बच्चा है ना, मैं हूं, जैसे मैंने क्या किया, मुझे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स में लेना है या बीएससी ऑनर्स में लेना है, क्या बीए ऑनर्स में लेना है एडमिशन आगे चलकर, तो मैं क्या कर रहा हूं, CUET भर रहा हूं, यूजी। ठीक है भाई, क्लियर है। सब्जेक्ट जो लूंगा, एक तो जनरल मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, जनरल मिलेगा, और दूसरे पेपर में मैंने लिया PCM ले लिया भाई। क्या ले लिया, PCM के साथ किया मैंने। ये बीएससी वाला बच्चा कर रहा है, क्या बीएससी वाला बच्चा कर रहा है। दूसरा यहाँ पर अगर आप करें कि बीए वाले के साथ, भाई बीए वाला क्या करेगा, यहाँ पर सेम पैटर्न रहेगा, एक तो जनरल रहेगा, दूसरा जो लैंग्वेज है जिसमें वो बीए करना चाहता है वो लेगा भाई, यहाँ पर क्या लैंग्वेज ले सकता है। क्लियर है भाई, ये वाली बात यहाँ पर हो गई। ये बीए का बच्चा है। अब समझेंगे यहाँ पर, हर एक पेपर में 50 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन की पॉजिटिव मार्किंग जो रहेगी, यानी कि 5 मार्क्स रहेगा हर एक क्वेश्चन की। ठीक है भाई, नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी -1 रहेगी, यानी कि एक सही करने पर 5 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत करने पर एक काट लिया जाएगा। ठीक है भाई, एक गलत करने पर एक काट लिया जाएगा। सेम पैटर्न इसमें रहेगा भाई, सेम पैटर्न इसमें रहेगा। क्या बेटा, हर एक का 50 क्वेश्चन मिलेगा, 5 पॉजिटिव पे रहेगा, एक नेगेटिव पे रहेगा। क्लियर भाई, ये मार्किंग स्कीम रहेगी। ठीक है, क्लियर भाई, बताइए। यहां तक कि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है कि सर यहाँ पर समस्या आ रही है। सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे आपको जो है सिलेबस गूगल पर मिल जाएगा, आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी देख सकते हैं। दूसरा सर, रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट में बेटा CUT का जब फॉर्म भरेंगे आप, तो उसके लिए जाना कहाँ, ये भी बता देता हूँ CUT कैसे भरा जाएगा। सरकारी रिजल्ट नाम की एक वेबसाइट है, आप वहां पर जाइए बेटा, सरकारी रिजल्ट नाम की एक वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप जाकर उसे भर सकते हैं। NTA UGC का फॉर्म चल रहा है, उसे भर दीजिए, CUT का, सॉरी UGC का कह रहा हूँ, CUT 2025 चल रहा है, आप उसे भी भर सकते हैं, यहाँ से जाकर उसे भर सकते हैं। भरने के प्रोसेस के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, वेबसाइट वालों ने उसमें एक वीडियो भी दे रखा है बेटा, और उस वीडियो के अकॉर्डिंग भी आप इसे इजीली भर सकते हैं। ठीक है बेटा, सिलेबस के तौर पर इसके नीचे सिलेबस भी होगा, ठीक है, वहां से आप सिलेबस भी देख सकते हैं और अपने
डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बताओ, क्लियर। रिजल्ट जो आएगा एक लॉगिन पैनल बन जाएगा, क्या बेटा, लॉगिन पैनल बन जाएगा, और उस लॉगिन पैनल से आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और उस स्कोर कार्ड के तहत ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है भाई, ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, अगर अब भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है मेरा ये 7500410322। ठीक है भाई, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। ये एकेडमी का ओपन नंबर है, 24/7 ऑन रहता है, OWE एकेडमी। ठीक है भाई, अधिक जानकारी के लिए आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, और फॉर्म भरने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अगली किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।